वो माए खुशनसीब होती है जो मर्द को जन्म दिया करती है। वो सरहद महफूज रहती है जिसकी हिफाजत मर्द किया करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आए हुए मेहमानों का तहे दिल से मुबारकबादी देना चाहता हूं कि जो हमारी बात सुनने के लिए आए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा और अस्सलाम वालेकुम कहूंगा। शेर से स्टार्ट करूंगा, शेर से स्टार्ट करूंगा। मैं माजरत खा हूं, आपका बहुत कीमती टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, तो इसके लिए मैं माफी भी मांगता हूं। कई बुजुर्गों को कोई तकलीफ भी पहुंची होगी। एक शेर से स्टार्ट करूंगा। वो माए खुशनसीब होती है जो मर्द को जन्म दिया करती है। वो सरहद महफूज रहती है जिसकी हिफाजत मर्द किया करते हैं। रास्ता ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, वो एक मुसाफिर के लिए बनाया जाता है। सुकून ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, वो एक ताल में अलिफ के लिए बनाया जाता है। मैं यहाँ की बाशूर अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आपने 50 साल कांग्रेस को दे दिए, 50 साल एमसी को दे दिए, उनके आप बखूबी वाकिफ हो। उन्होंने हमारे देश के साथ कौन कौन सी खून की होलियां खेली हैं अपनी कुर्सी के लिए। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को सल्यूट करता हूं, जिसने मेरे पूरे भारत को सही दिशा दिखाई, सही रास्ता दिखाया। मेरा कायद नरेंद्र मोदी जी जो है, हमें कुछ लोग कहते थे कि ये हिंदुओं की पार्टी है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, ये देश हम सबका है। इस देश के लिए हमको सबको मिलकर काम करना चाहिए। तो इस देश के लिए मेरे मुसलमानों ने भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तो भाइयों, अगर हिंदू में निकालेंगे खून, मुसलमान में भी निकालेंगे खून। अगर कोई मुझे अलग करके दिखाएगा, मैं उसको मान लूंगा। फिर भेदभाव क्यों? फिर हमें हिंदू मुसलमान लड़ाते क्यों? वो एनसी लड़ाती है, उसे डर है कि मेरा जो मजलूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हमने इनसे 70 साल का हिसाब लेना है। इस मेरी आवाम ने उन नौजवानों का हिसाब लेना है जिन्होंने उनको पाकिस्तान का रास्ता दिखाया था अपनी कुर्सी के लिए। अपनी कुर्सी के लिए मेरे गरीब का बच्चा पाकिस्तान और उनका बच्चा कहाँ? लंदन के स्कूल में। क्या ये सौतीली माँ का सलूक था या नहीं था? मेरे गरीब को ऐसे ही बना देते थे ये मिलिटेंट है। अरे मिलिटेंट तो तूने उसको मजबूर किया, तूने उसको गलत रास्ते पे चलाया अपनी कुर्सी के लिए। अब जो मेरा कायद है श्री नरेंद्र मोदी जी, उसने पूरे भारत के लिए काम किया है। उसने भेदभाव खत्म कर दिया है। कोई पत्थरबाजी आजकल होती है, कोई फायरिंग आज होती है कहीं कश्मीर में? नहीं होती है। यह है उन सरकारों में और इस सरकार में फर्क। मेरे हर गरीब को मकान मिला या नहीं मिला? हर गरीब को गोल्डन कार्ड मिला या नहीं मिला? हर गरीब को अकाउंट में पैसा आया 6-6 हजार? हर गरीब को शौचालय मिला या नहीं मिला? अब इनके पास क्या है? ये क्या मंशूर लेके आपके पास आएंगे? अब मेरा एक भाई है यहाँ ठेकेदार, वो नोटू का ठेला लेके चल पड़ा है मेरे गरीबों के साथ सौदा करने।
अब वो सौदा हम होने नहीं देंगे। तू 10,000 देगा हर गरीब को, उसके भविष्य के साथ तू सौदा करना चाहता है क्या? ऐसा मेरा गरीब नहीं करेगा। मेरा गरीब आज जाग चुका है। आज सही टाइम आया है जवाब देने का। अरे हमने तो 50-50 साल टाइम आपको दे दिया, एनसी को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया, इस सबज झंडे को भी दिया जो मेरे कौम को गुमराह करता था। ये भारत हमारी माँ है, इसमें तरह तरह के फूल रहते हैं। हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है। इस देश के लिए हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। मुल्क की वफादारी भी दिखानी है, ईमानदारी भी दिखानी है। मैं यही कहूंगा, अगर हम मिलके अपने देश के लिए काम करेंगे तो इस देश को सबसे आगे हम लेना चाहते हैं। जैसा मेरा नरेंद्र मोदी जी का ख्वाब है कि पूरा हिंदुस्तान सबसे अव्वल नंबर पे आना चाहिए। आना चाहिए या नहीं? देश के लिए काम करना चाहिए या नहीं? और यहाँ इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा वादा है। मेरा एसपीओ भाई वीडीसी वाले जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां तक दी, मेरा एसपीओ का भाई, हम बर्फ में हो कुछ भी हो, हम अंदर कमरे में सोते हैं, वो हमारी रक्षा के लिए बाहर से खड़े होते हैं। हमारी सरकार आते ही हम वादाबंद हैं, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर होगी तो वो मेरे एसपीओ भाई की होगी। उसके बाद जो मेरे वीडीसी के भाई हैं, उन्होंने हथियार उठाया है अपने परिवार को बचाने के लिए, कोई किसी को मारने के लिए नहीं उठाया है। ये हर मुसलमान का कर्तव्य बनता है, अपने परिवार के लिए हमको मजबूती से खड़ा होना चाहिए। वो पक्का मुसलमान ही नहीं है जो किसी के इशारे पे नाचेगा। अब हम उनके नचने पे नहीं काम करेंगे, करेंगे अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए। पाकिस्तान कोई बोली बोलेगा, वो पाकिस्तान में ही चलेगा, उसका असर मेरे देश पे नहीं पड़ना चाहिए। क्या हम फिर उनके इशारे पे काम करेंगे? क्या हम अपनी माँ बहनों की इज्जत को अस्पतारी कराएंगे? क्या ऐसा हम होने देंगे? क्या कोई भी करने देगा? क्या एक तो वो रात को आएंगे, खाना भी खाएंगे और सुबह मेरे ही गरीब को गोली मार के जाएंगे। ऐसा हम होने नहीं देंगे। मेरा कायद जो है नरेंद्र मोदी जी, जिसने पूरे देश के लिए काम किया है, मैं ऐसे कायद को सल्यूट करता हूँ। ऐसा कायद हमको 100 साल पहले मिलना चाहिए था, ये हमें बहुत लेट मिला। अभी कहते हैं वो अंगड़ाई है, अभी लड़ाई तो बाकी है। अभी हमने आजादी लेनी है तो कांग्रेस से, आजादी लेनी है एनसी से, आजादी लेनी है तो इस सबज झंडे से। क्या लेने के लिए तैयार हो? लेने के लिए तैयार हो? अच्छे स्कूल के लिए तैयार हो? अच्छे हेल्थ की फैसिलिटी के लिए तैयार हो? तो इसके लिए हमको मिलके काम करना पड़ेगा ना। ये देश हम सबका है ना, तो इस देश के लिए हमको अहद करना है। मंदिर मस्जिद को छोड़ के हमने देश के लिए एक होके काम करना होगा। जो बच्चा दौड़ने वाला होगा, जो बच्चा फर्स्ट प्रायोरिटी लाने वाला होगा, वो घर में भी प्यारा होता है। मैं भी आपके बीच से मुझे पार्टी ने उठा के कुछ जिम्मेदारियां सौंपी है, कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं। हम 70% जंग जीत चुके हैं, हमको 30% आप जैसे भाइयों की बहनों की जरूरत है। अच्छे स्कूल की, अच्छे कॉलेज की,
यहाँ इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, क्या उनका हक नहीं बनता था? यहाँ एक कॉलेज बने, यहाँ एक कैंपस के नाम से यहीं पे पढ़ाई हो, हमारा बच्चा भी एसपी बने, हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने। वो कैसे बनेगा जब वो 10वीं 12वीं तक पढ़ता है, उसके आगे उसकी कोई साधन ही नहीं है। ये वोट आपने अच्छे कॉलेज के लिए देना है, ये वोट आपने अच्छे रास्ते के लिए देना है, ये वोट आपको अच्छी फैसिलिटी के लिए देना है। अगर तुम भाई मुझे मौका देते हो, हम पहले नंबर बिजली फ्री कराएंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे पानी फ्री कराएंगे, उसके बाद स्कूली बच्चों को घर से उठा के स्कूल पहुंचाएंगे, स्कूल से फिर घर वापस पहुंचाएंगे। ये मेरा वादा है। अगर आप लोग एक बार भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करोगे, आपने तो उनको 50-50 साल दिए ना, आजमाए को दोबारा आजमाना वो बेवकूफ का काम है ना, है या नहीं है? सच बोलना। अब आपको कोई आज 1000 रुपए का लिए 10,000 मान लो दे देगा, वो तो फिर आप किस मुंह से जाओगे वहां? रही बात, मान लो गलती से भी आपने किसी को जिता दिया, वो जाएगा कहां? ना उसका सिर है ना कहीं पैर है। क्यों आप वोट जाया करोगे? क्यों अपना कीमती वोट आप जाया करना चाहते हो? उसको भी वहां से घूम के आना पड़ेगा हमारे साथ में। मगर मैं आपको अपील करता हूं और जगाता हूं, तुमको डायरेक्ट मोदी जी से हाथ मिलाना चाहिए या इनडायरेक्ट हाथ मिलाना चाहिए? डायरेक्ट मिलाना चाहिए ना, तो आओ ना हमारे परिवार में, करो ना शमूलियत, दे दो ना अपनी कीमती वोट। देखो ना, हम भी आपके गांव के लिए रास्ता बनाएंगे, हम भी अच्छे हेल्थ की फैसिलिटी देंगे। आज तक आपने हर आदमी को मौका दिया। मैं भी गरीब घर से हूं, मैं कोई बड़ा करोड़पति नहीं हूं, मैं भी एक गरीब घर से हूं, मुझे भी पार्टी ने मौका दिया। अगर अब तुम चाहते हो कि यहाँ कुछ बदलाव आ जाए, कुछ तब्दीलियां आ जाए, खानदानी राज को खत्म करें, तो आपको भी जागना पड़ेगा। क्या जागोगे? क्या जागोगे? कब जागोगे? अब मेरे यूथ को कुछ जिम्मेदारियां हैं, वे उसमें बंटना नहीं है हिंदू मुसलमान में। ये देश हम सबका है, इस देश के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा।